यूक्रेन युद्ध से भारत में क्या पड़ रहा है असर? आज हम दो अहम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। जहां यूक्रेन में एक भारतीय विद्यार्थी की आकस्मिक मौत हो गई है, वहीं भारतीय सेना ने यह फैसला भी लिया है कि अब वह भी सरकार के कहने पर यूक्रेन में रेस्क्यू में शामिल होंगे। लेकिन जो दो अहम मुद्दे जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, वो पहला मुद्दा है डॉक्टर बनने आखिर रूस यूक्रेन क्यों जाते हैं भारतीय विद्यार्थी, और दूसरा मुद्दा क्या रहे रूस यूक्रेन संकट में भारत की भूमिका। आप देख रहे हैं द समर न्यूज पायल मोहिंद्रा के साथ। रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं। इनमें से कई वहां फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए सरकार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र आखिर पढ़ाई करने के लिए विदेशों का रुख क्यों करते हैं? भारतीय स्टूडेंट्स के यूक्रेन जाने की आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है? आइए संक्षिप्त में बात करते हैं। आपको बता दें कि भारत में हर साल लाखों छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। इनमें से कई कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह फिर भी नहीं मिल पाती। आरक्षण यहाँ एक बहुत बड़ा कारण है। फिर ऐसे छात्रों को डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए निजी मेडिकल कॉलेजों में 1 करोड़ रुपए से अधिक फीस चुकानी पड़ती है, जो कि जाहिर सी बात है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा ना रह जाए, इसी कारण इनमें से कई छात्र यूक्रेन, रूस, फिलीपींस और यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। भारत की तुलना में इन देशों में डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च बेहद कम है। और अब बात करते हैं यूक्रेन ही क्यों। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां मेडिकल में भारत जैसे कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है। और सबसे अहम बात जो हम आपको बता दें वह यह है कि यूक्रेन की मेडिकल डिग्री की मान्यता भारत के साथ साथ WHO, यूरोप और ब्रिटेन में है। यानी कि यूक्रेन से मेडिकल करने वाले छात्र दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। यूक्रेन के कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई की सालाना फीस 4 से 5 लाख रुपए है, जो कि भारत के मुकाबले बेहद कम है। यही सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जैसे देशों का रुख करते हैं। इसी तरह अरबों रुपए का रेवेन्यू अपने मुल्क से विदेश जाता है, और जब वहां के हालात असामान्य और जंगे होते हैं, तो जहां बच्चों के पारिवारिक सदस्यों की चिंताएं बढ़ती हैं, वहीं सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, अहम कदम उठाने पड़ते हैं। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यदि रूस यूक्रेन संकट से अभी भी कुछ सीख लेकर सरकार अपने यहाँ ही शिक्षा खर्च को आम लोगों की पहुंच में कर दे, तो कई मसले खुद ब खुद हल हो सकते हैं। अब दूसरी बात, क्या रहे रूस यूक्रेन संकट में भारत की भूमिका? रूस और यूक्रेन में हो रही जंग से सारी दुनिया पर असर पड़ रहा है। इसमें बहुत से ऐसे देश हैं जो रूस का समर्थन कर रहे हैं और कुछ यूक्रेन का। अब हम बात करते हैं कि भारत को किसका पक्ष लेना चाहिए। यह इतना आसान नहीं है। फिलहाल भारत न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है इसी के कारण, और एक्सपर्ट के मुताबिक भारत का न्यूट्रल स्टैंड ही ठीक है। क्यों? ऐसी स्थिति है कि भारत ना तो खुलकर रूस को समर्थन दे सकता है और ना ही यूक्रेन को। यूक्रेन के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश खड़े हैं, वहीं भारत का पश्चिमी देशों के साथ काफी हित जुड़ा हुआ है। रूस के साथ भारत का रक्षा व्यापार और कूटनीतिक रिश्ता भी है। इस समय रूस के साथ चीन और पाकिस्तान भी खड़े हैं। अगर भारत रूस का खुलकर विरोध करता है, तो चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि भारत को अपनी विदेश नीति को बेहद एहतियात से आगे बढ़ाते हुए न्यूट्रल ही चलना पड़ेगा। क्या रुख लेगी भारत की कूटनीति रूस को लेकर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल
अगर मानी जाए विशेषज्ञों की तो भारत को हर कदम फूंक फूंक कर लेना होगा, क्योंकि यह उसकी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए बेहद अहम है। बने रहें द समर न्यूज के साथ।